नमस्कार, केबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बेगूसराय के ऐसी जानी मानी सिंगर से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी आपने बहुत सारी गज़ल और गीत सुने हैं। आइए इनसे मिलते हैं, जिनका नाम है कविता कुमारी। कविता मैडम, आपका हमारे केबी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप कला के क्षेत्र में कैसे आई? जी मैं जब बेगूसराय मेरा आना जाना नहीं होता था जी तब की बात है। जी मैम। मैं गांव घर में कभी नाटक उटक देखा करती थी, उसमें किसी को गाती हुई देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी गाना है, मुझे भी काश कोई उस मंच पे देखे। अच्छा लगता था मुझे लोगों को देख करके गाते हुए, मुझे लगता था कि मैं भी गाऊं, मैं भी कुछ करूं। जी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, गांव में लोग नाटक करने लगे, मैं उसमें विदाउट इंस्ट्रूमेंट गाना शुरू कर दी। जी। फिर लोगों की तो बोलने का तो खैर उल्टे सीधे बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए। एक संत महावीरा करके स्कूल हुआ करता था क्या, अभी भी है। जी जी। वहाँ मैं गई जॉब के लिए। जी। तो उन्हें लगा आप तो मैट्रिक भी नहीं किए हो, आपको जॉब कैसे दूंगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मेरी आप देख लो, मुझे ज़रूरत है। उन्होंने मुझे दिया, मैंने करना शुरू किया। वहाँ से मेरी लाइफ शुरू होती है। मैंने वहाँ देखा कि उस स्कूल में कुछ लोग गा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, नृत्य भी सिखाया जा रहा है, तो मेरी और इच्छा बढ़ गई करने की। फिर मैंने वहाँ शुरू किया। जी। वहाँ जब गाना मैंने शुरू किया, विदाउट म्यूज़िक मैं बेधड़क से गा देती थी। मुझे लगता था कि मुझे गाना है, मैं गा देती थी। आपको काफी कॉन्फिडेंस था बचपन से ही कला के गाने में था, बट मुझे ये नहीं पता था कि बजाने वाले जो हैं वो उसके साथ में गा रही हूँ कि नहीं गा रही हूँ, मेरे सुर उसमें जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मैचिंग हो रहे हैं या मैचिंग हो रहे हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता था। बस मैं गाती थी। उनके यहाँ एक उनके गुरुजी आए, वो हमारे भी गुरुजी हैं, श्री रामानंद सिंह जी। जी। वो जब आए तो वो एक दिन हम सभी शिक्षकों की मतलब एक टेस्ट ले रहे थे कि कौन गाती है, कैसे क्या करती है। तो श्री हरिराम मिश्रा सर थे, वो सबको सुनाने लगे। तो उनकी मैं ये चीज़ में उनकी मैं बहुत आभारी हूँ, HR मिश्रा सर की, क्योंकि वो मुझे वहाँ मौका दिए, प्लेटफॉर्म मुझे वहीं से मिला। उन्होंने कहा गुरुजी देख लीजिए कौन कैसे गाती है। फिर शुरू हुआ, सबने गाया, मैं भी गाई। उस समय मैं फर्स्ट सॉन्ग गाई, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। मैं सबसे सोची फर्स्ट नहीं, सॉन्ग वहाँ पे जी सर के सामने सभी लोग गा रहे थे कुछ अच्छा, मुझे तो कुछ पता था नहीं, मैंने शुरू कर दिया। जाने के बाद शायद वो सर उनको बोले कि जे मैं औरों की बात नहीं मगर इसकी बात मैं करता हूँ, ये आगे जाएगी। रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं, उनकी मीठी आवाज़ कि मैं क्या बताऊँ, अभी तक बहुत सारे हैं लेकिन मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उन्होंने गाया था, ए कली कब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। ये उनके बड़े प्यारे से नगमे, बहुत सारे रफ़ी साहब के तो ऐसे ऐसे नगमे हैं कि आप सुनते रह जाओगे, कान थकेगी नहीं, दिल भरेगा नहीं। आप अपना परिचय दें और कला की यात्रा आपने कैसे सफर तय किया? जी मैं कविता कुमारी जी रामदीरी से बिलोंग करती हूँ जी। और मेरा फैमिली मिडिल, क्या एकदम मिडिल उन्हें मानिए जी। कुछ भी नहीं ना। मेरे पापा पिताजी मेरे फार्मर जी। एक मामूली मुंशी का काम मारवाड़ी हैं, उनके यहाँ करते थे, उससे वो हमारा भरण पोषण किया करते थे। फिर मेरी यही से शुरू हुई दौड़। अभी मैं इससे पहले बता रही थी कि मैं यहाँ पहुँची, HR मिश्रा सर का मैंने नाम लिया कि संत महावीरा में आई। तो वहाँ आने के बाद जब वो सर से हमारी गुरुजी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये लड़की आगे जाएगी। जी। वही बात रह गई। फिर सर उन्होंने कहा कि आप इसे कुछ सिखा दो, आइए सिखाइए। फिर वो आने लग गए, शायद उनको लगा कि शायद स्टूडेंट में से कुछ सिखाऊँ तो कुछ करेगी। मुझे भी लगता था कि जब वो सिखाते थे तो मुझे ना रात नज़र आती थी ना दिन नज़र आती थी।
मेरे सारे ट्यूशन, मेरा सारा स्टडी सब छूट जाता था। फिर मैं मतलब इतनी डूब गई थी संगीत में कि बस वो अगर आ जाते थे मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे और बता दीजिए सर, और बता दीजिए सर, काफी और बता इंटरेस्टेड दीजिए। थी काफ़ी आप। मुझे लगा। फिर उन्होंने मुझे बताया, जी मेरी क्लासिकल वहाँ से नहीं थी, क्लासिकल बेस। उन्होंने मुझे बॉलीवुड स्टाइल गज़ल ये सब बताना शुरू किया। जी कि रंगमंच और संगीत नृत्य के साथ साथ आप एक शिक्षिका हैं, तो आप किस तरीके से हैंडल करती हैं? संगीत तो मेरा रोज का काम है, जी नृत्य मेरा रोज का काम है। बिल्कुल। ये तो मुझे करना ही है, क्योंकि ये मुझे बच्चों को भी देना है, अपने को भी रखना है। अगर मैं अभी रख रही हूँ तभी मैं अभी भी स्टेज पे गाने लायक रहूँगी। जी अगर मैंने रियाज नहीं किया जी तो मैं गाने लायक नहीं रहूँगी। कल जो पब्लिक कविता को इतना जान रहे हैं। तो आप क्लासिकल डांस भी करती हैं और गाना भी गाती हैं। बिल्कुल। 2 घंटे में सारा रियाज आप पूरा करती हैं। गाना रियाज एक अलग होता है, और गाना मैं सिर्फ स्टेज पे गाती हूँ, घर में नहीं गाती। वो जब भी मेरा कोई शो होता है जी वहाँ मैं गाना गाती हूँ। इस घर पे गाना मैं नहीं गाती। बच्चों को अगर कुछ सिखाना रहा, कुछ करना रहा तो उसे मैं कराती हूँ। और आपने कहा शिक्षिका की दौड़, जी अच्छा सवाल है आपका। मैं एक बेटी हूँ, एक भाई भी हूँ, एक बेटा हूँ, एक पत्नी हूँ, जी एक माँ हूँ, बिल्कुल। और अभी भी एज ए बेगूसराय में एक गायिका के रूप में अभी भी मेरी पहचान है। मैं आती जाती रहती हूँ अभी भी, जी चाहे वो भारत सरकार का कार्यक्रम हो या बिहार सरकार का कार्यक्रम हो। मेरी वहाँ भी जब भी कुछ होता है मैं आती जाती रहती हूँ। जब मेरी स्ट्रगल लाइफ शुरू हुआ तब तक मेरी बहन बड़ी हो गई थी, जी मुझे उसकी शादी करनी थी। जब मेरे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे तो उसकी शादी कौन करता। जी तो वहाँ मुझे भाई बनना पड़ा। मुझे उसके लिए उस सब कुछ काम, उतने काम, दिन रात काम के पीछे लगना पड़ा कि आज उसकी एक अच्छी फैमिली में मैंने शादी किया है। जी उसके हस्बैंड अच्छे मैनेजर हैं, अभी दिल्ली में रह रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मेरे फादर, मैं जब से शुरू की अपना ड्यूटी करना तब से मेरे फादर काम छोड़कर मेरे घर बैठे हुए हैं, और मैं तब से अपने पापा की देखभाल के साथ काम कर रही हूँ। और बेगूसराय रंगमंच में भी आपने एक अभिनेत्री के रूप में अच्छा नाम कमाया है मैडम, तो उसके बारे में कुछ। जी, जब मैं ये सिंगिंग उंगिंग कर रही थी, जब मेरी ये जी। सब दौड़ थी, नृत्य वगैरह की दौड़ मेरी चल रही थी, तब मेरी मुलाकात अमित रोशन भैया से हुई। जी आशीर्वाद रंग मंडल के सचिव, उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो मेरे यहाँ आने जाने लगे कि मुझे एक अभिनेत्री चाहिए, नाटक में लड़कियां काम करने के लिए नहीं मिलती है, जी। तुम करो, तुम कर लोगी, तुम मेरी बहन जैसी हो। होता है ना गांव जी, के पे, बिल्कुल, मगर गांव में भी सपोर्ट। इतनी डिस्टेंस थी। वो लभरचक एक टोला बहुत दूरी है और हम नकटी टोल में, तो थोड़ी डिस्टेंस है जी हमारी। बिल्कुल। तो हम एक ही शब्द कहते थे, मुझे नाटक वाटक से नहीं इंटरेस्ट है भैया, मैं नहीं करूँगी, मेरा गाना है, मेरा सिंगिंग है, मुझे इसी में रहने दीजिए, मैं वो सबसे नहीं कर पाऊँगी। इनको लगता था कि ये आ जाएगी और ज़रूर ये कुछ ना कुछ करेगी। तो फिर मैं एक बार, मुझे लगा कि चलो मैं देखती हूँ, करती हूँ, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मुझे पैसे तो चाहिए था। जी। और उस समय रंगमंच में, बाद में इन्होंने बहुत कुछ किया, रंगमंच में पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। जी लोग बस ऐसे, आपकी इच्छा है आप करिए, कर रहे थे, मगर थे नहीं पैसे। इनका एक नाटक था कबीरा खरा बाजार, वहाँ से मेरी स्टार्टिंग होती है। कबीरा खरा बाजार के लिए वो मुझे रिहर्सल के लिए ले जाने लगे बरौनी। पहले तो बोले बेगूसराय में, हमने एग्री कर लिया, ठीक है। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि बेगूसराय रिहर्सल बरौनी जाना है। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं करना। सीधा तक मुझे नाटक नहीं करना, जी मैं गाना गाती हूँ, मुझे गाना गाना है, मुझे डांस करना है, नृत्य करना है, मुझे नाटक नहीं करना। जी। तो इनको था, ले गए। जब मैं वहाँ रिहर्सल शुरू की तो वहाँ का माहौल, उस नाटक का माहौल मुझे इतना भा गया, इतना भा गया फर्स्ट दिन में, कि मैं उसकी फ़ैन हो गई नाटक की।
फिर दोबारा तो हम काम छोड़ के रिहर्सल के लिए चले जाते थे। उस नाटक से मुझे और बहुत ज़्यादा उपलब्धि मिली। उसमें मेरी एक्टिंग, मेरे कैरेक्टर को लोगों ने इतना सराहा कि अभी भी लोगों को लगता है कि एक नाटक कविता करे, मैं फिर से इसकी एक्टिंग देखूं। जी मैम। मगर मैं अब इससे थोड़ी दूरियां मेरी बन गई है, मैं नहीं के बराबर आती जाती हूँ, इन्वॉल्व होती हूँ, मगर एक्टिंग अब करने का समय नहीं मिल पाता है। बिल्कुल मैम। रंगमंच और कला क्षेत्र का भविष्य क्या है? मैं तो कहूँगी कि उज्जवल भविष्य है। करने का हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर है, मैं अपने पास रख के देखती हूँ, कहते हैं कि इसमें क्या होगा, अरे कुछ नहीं होता है। मैं खुद उसकी हूँ, प्रूफ हूँ। मैं वहाँ से उठ के आई हूँ और मुझे रंगमंच कला ने ही इस मुकाम पे पहुँचाया है कि आज मुझे सैकड़ों लोग जानते हैं। मैं पहचान की मोहताज ना रहने दिया, न जान पहचान की मोहताज, जी बिल्कुल, ना खाने पीने का मोहताज। आज जो एक आदमी को होना चाहिए, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, आने जाने की व्यवस्था, बच्चे के अच्छे स्कूल में एजुकेशन, आपका सब कुछ चल रहा है सिस्टम से, अब इससे ज़्यादा आदमी क्या चाहता है? मैम आप गज़ल भी गाती हैं, अच्छा 2 लाइन गुनगुनाएं। गज़ल मैं किन्हीं का गाया हुआ गाती हूँ, मैं तो अपना गाती नहीं हूँ। बिल्कुल मैम। मैं सुना रही हूँ। ऐसे वो मेरे बहुत ही चहेते हैं जी। मैं उन्हें थे इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि कलाकार जो होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं जी, तो हैं। मैं उन्हें, हाँ हैं, जगजीत सिंह जी नहीं हमारे बीच हैं, लेकिन हम उन्हें थे नहीं बोलेंगे, हम यही बोलते हैं। जी बिल्कुल, उनकी क्योंकि गजल उनके जिंदा है उनकी गजल। उनकी गज़ल जिंदा है, वो हम लोगों के बीच हैं। आए दिन मैं उनकी चीज़ों को रखती रहती हूँ। मैं एक लाइन उनका गुनगुनाती हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बहुत अच्छा मैम, वाह, बहुत अच्छा गजल था आपका। तो बिल्कुल मैम, आपने अपने गांव, अपने पापा का और बेगूसराय शहर का भी नाम रोशन किए और हमारे स्टूडियो में आए, इतनी कीमती टाइम दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये केवी स्टूडियो को भी बहुत बहुत थैंक्सफुल हुई इसको, और आपके लिए भी यार, और रोशन सर। जी बिल्कुल। हम क्या बोले सर का, जब भी मैं उनके क्लिनिक पे आती हूँ तो बस वैसे इलाज कर देते हैं। मुझे लगता भी है कि सर मैं आती हूँ, ऐसे मत किया करिए, फिर आना मेरा, बोले क्या बात करती हूँ मैम, आपने मेरे बेटे को पढ़ाया, आप मेरे बेटे की मैम है। और फिर उनका तो खैर हम क्या बोले, जितनी भी तारीफ करे सर का कम है। वो जब बातें करते तो लगता नहीं है कि एक डॉक्टर जो कितने प्रसिद्ध हैं और इतने अच्छे मुकाम पे हैं और ऐसे बात करते हैं, तो हाँ मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, बहुत ही प्रभावित सर से। मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो में कुछ बोलने का, अपनी चीज़, अपनी बातों को रखने का। थैंक यू मैम। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।